तो चलिए आज बात करते हैं अमेरिका के एक ऐसे स्कैंडल की जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जी हां, एप्स्टीन फाइल्स। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सत्ता है, पैसा है, गहरा रहस्य है और सबसे बढ़कर भयानक अन्याय है। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत जगह से। सोचिए, एक प्राइवेट आइलैंड कैरेबियन में। नाम था लिटिल सेंट जेम्स। जेफरी एप्स्टीन ने इसे 1998 में खरीदा था। 75 एकड़ का ये आइलैंड, मतलब देखने में तो जन्नती था। नीले समुद्र तट, हर तरफ हरियाली, आलीशान विला, एकदम सपनों जैसा। लेकिन अगर ये जगह इतनी ही खूबसूरत थी तो फिर इसका नाम पीडोफाइल आइलैंड क्यों पड़ गया? बस यहीं से इस जन्नत जैसी जगह की वो डरावनी हकीकत सामने आती है जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। तो इस स्वर्ग का काला सच क्या था और इस पूरे तूफान के केंद्र में कौन था? चलिए बात करते हैं उस एक शख्स की जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। नाम है जेफरी एप्स्टीन। अब सुनिए, ये शख्स पहले एक हाई स्कूल में मैथ्स का टीचर था और फिर अचानक वो बन गया एक मल्टी मिलियनियर फाइनेंशियल एडवाइजर, मतलब एक टीचर से सीधे अरबपतियों का सलाहकार। ये सफर ही अपने आप में एक पहेली है और इसी सफर ने उसे दी बेहिसाब दौलत और बेहिसाब ताकत। और देखिए, एप्स्टीन की असली ताकत पैसा नहीं थी, उसकी असली ताकत थी उसके दोस्त, उसका नेटवर्क। और ये लिस्ट देखिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट्स बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रू, स्टीवन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक, इजराइल के प्रधानमंत्री तक, अरबपति, सेलिब्रिटीज, मतलब कौन नहीं था उसकी लिस्ट में? उसके कनेक्शन की कोई हद ही नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि इतने पावरफुल दोस्त, इतने कनेक्शंस, फिर भी जब एप्स्टीन के अपराध सामने आए तो क्या हुआ? क्या उसे सजा मिली? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा और बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आता है। ये है न्याय के इनकार की कहानी। ये सब शुरू हुआ मार्च 2005 में। फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की हिम्मत करके पुलिस के पास गई। सिर्फ एक शिकायत, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो परतें खुलती चली गईं। 2005 के आखिर तक 35 पीड़िताओं की पहचान हो चुकी थी। मामला इतना बड़ा हो गया कि जुलाई 2006 में FBI को ऑपरेशन लीप ईयर लॉन्च करना पड़ा। और जांच में पता चला कि ये कोई एक दो घटनाएं नहीं थीं। ये एक पूरा सिस्टम था, एक पिरामिड स्कीम। देखिए कैसे काम करता था। पहले कम उम्र की लड़कियों को, मतलब 13 से 16 साल की, मसाज के लिए पैसों का लालच दिया जाता। फिर उनका यौन शोषण होता और उसके बाद उन्हें और पैसे दिए जाते थे ताकि वो अपनी दोस्तों को इस जाल में फंसा कर लाएं। इस तरह ये घिनौना नेटवर्क अपने आप चलता रहता। तो अब देखिए, आरोप क्या थे? इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग, 36 नाबालिग विक्टिम्स, दर्जनों गवाह, पूरी FBI की जांच, और सजा क्या मिली? सच में ये न्याय का मजाक था। सिर्फ 18 महीने, वो भी एक प्राइवेट जेल विंग में। और सुनिए, उसे हफ्ते में 6 दिन काम पर जाने की भी इजाजत थी। सजा पूरी होने से 5 महीने पहले उसे रिहा भी कर दिया गया। ये कैसी सजा थी? और ये सब हुआ एक सीक्रेट डील की वजह से। ये डील उस वक्त के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने की थी। और इस डील का सबसे शॉकिंग हिस्सा यह था कि इसने सिर्फ एप्स्टीन को ही नहीं, बल्कि उसके साथ शामिल किसी भी व्यक्ति को भविष्य के सभी फेडरल क्रिमिनल चार्जेस से इम्यूनिटी दे दी, मतलब पूरी तरह से बचा लिया। और अब कहानी का एक और कनेक्शन देखिए। वही अलेक्जेंडर अकोस्टा जिसने एप्स्टीन को ये स्वीटहार्ट डील दी थी, उसे सालों बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार में US सेक्रेटरी ऑफ लेबर बना दिया। तो ऐसा लग रहा था कि यह केस अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन तभी एंट्री होती है एक पत्रकार की, जिसकी जिद ने इस दबे हुए मामले में फिर से जान डाल दी। ये थी मियामी हेराल्ड की जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और 80 से भी ज्यादा, जी हां 80 से ज्यादा संभावित पीड़ितों को ढूंढ निकाला। ये नंबर पुलिस की ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन से कहीं ज्यादा था। 2018 में उनकी एक सीरीज आई जिसका नाम था परवर्जन ऑफ जस्टिस। इस सीरीज ने पूरे अमेरिका में हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों में इतना गुस्सा था कि पुलिस पर जबरदस्त दबाव बना और उन्हें यह केस दोबारा खोलना ही पड़ा। और इसी के चलते जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जैसे ही लगा कि अब शायद सच सामने आएगा, कहानी ने एक और, शायद सबसे बड़ा मोड़ ले लिया। एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया और एक नया पॉलिटिकल तूफान खड़ा कर दिया। 10 अगस्त 2019 जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल वजह बताई गई, सुसाइड। लेकिन क्या यह वाकई एक सुसाइड था
या कुछ और? बस यहीं से शुरू हुआ कॉन्स्पिरेसी थियरीज का एक ऐसा सिलसिला जो आज तक नहीं थमा है। और शक की वजह भी थी। देखिए उस रात क्या क्या हुआ। एप्स्टीन अपनी सेल में अकेला था। ठीक उसकी सेल के बाहर के 2 सिक्योरिटी कैमरा खराब हो गए। मतलब उस घटना का कोई वीडियो फुटेज है ही नहीं। इन्हीं सब वजहों से एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ, ये लाइन एक वायरल मीम बन गई, एक नारा बन गई। अब इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानों पर भी एक नज़र डालिए। 2024 के चुनाव के दौरान उन्होंने वादा किया था, हाँ मैं एप्स्टीन फाइल्स को डीक्लासिफाई करूंगा, लेकिन जुलाई 2025 में उनकी ही जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि कोई क्लाइंट लिस्ट है ही नहीं और कुछ भी रिलीज नहीं होगा। और फिर कुछ फाइलें सामने आने के बाद उन्होंने पूरे मुद्दे को एक बोरिंग डेमोक्रेट का धोखा बता दिया। तो सवाल यह है कि इन फाइलों में आखिर है क्या? चलिए अब बात करते हैं उन सीक्रेट्स की जो इन फाइलों से बाहर आए, और उन राजों की जो शायद आज भी छिपे हुए हैं। जब कांग्रेस के दबाव में कुछ फाइलें रिलीज की गईं तो कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आईं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। फाइलों से पता चला कि ट्रंप ने अपने दावों के उलट एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में 8 बार सफर किया था। एक ईमेल में खुद एप्स्टीन ने दावा किया कि ट्रंप को लड़कियों के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने अपने साथी को ये सब रोकने को कहा था। और तो और एक FBI टिप का भी जिक्र था, जिसमें एक ड्राइवर ने आरोप लगाया कि उसने 1995 में ट्रंप को एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार के बारे में बात करते सुना था। लेकिन जो फाइलें हमें दिखाई गईं वो असल में पूरी नहीं थीं। उनमें कई पन्ने काले मार्कर से पूरी तरह ढके हुए थे। नाम, तारीखें, यहां तक कि पूरे सेंटेंसेस, सब कुछ छिपा दिया गया था। यह साफ इशारा था कि असली कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी हमसे दूर रखा जा रहा है। और कितना हिस्सा? जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 10 लाख से भी ज्यादा, 1 मिलियन से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स जो अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास हैं और जिन्हें आज तक रिलीज नहीं किया गया है। ये दिखाता है कि कितनी जानकारी अभी भी अंधेरे में है। और यही हमें आज के सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पे लाके छोड़ देता है। उन लाखों फाइलों में अभी भी और किन-किन लोगों के नाम छिपे हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद दुनिया के कई सबसे ताकतवर राज खोल सकता है। और इस जवाब का इंतजार आज भी जारी है।